अखिलेश यादव ने क्या कुछ और कहा है, जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल ट्वीट किया उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके ये कहा है, ये बड़ी बातें कह दी। आपको ट्वीट दिखा देते हैं पहले, देखिए। लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। कह रहे हैं कि गहरा संपर्क था, कनेक्शन था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। जो एक आरोपी जिसने सरेंडर किया है उसको लेकर प्रश्न खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर, मंगेश यादव का यहां पर जिक्र है, जात देखकर जान ली गई है। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने मंगेश यादव का अपराध यहां नहीं देखा है, वो अब बात कर रहे हैं कि उसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि किसी भी अपराधी को सजा अपराध देखकर दी जाती, कानून में भी ऐसी ही व्यवस्था है। लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि उपचुनाव करीब है, 27 में जीत की बात कर रहे हैं, तो उनका एंगल ही अलग हो गया है, उनकी बात ही अलग हो गई है। और इसको लेकर उन्होंने किस तरह से अपने ही अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें जवाब भी दे दिया है, चलिए वो जानकारी अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एकदम सीधी सीधी लड़ाई सी दिख रही है। सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा हमला किया है। जाति के आरोप पर अखिलेश पर पलटवार कहा है और कहा है कि कुछ लोगों को जाति मजहब दिखता है, जाति मजहब ही दिखता है, ये लोग समाज बांटने का काम करते हैं, यानी डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। आरएसएस और वीएचपी देश को जोड़ रही है, ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो जिस तरह से जाति को लेकर प्रश्न खड़े किए गए हैं, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अपराध करोगे तो भुगतोगे, जाति यहाँ नहीं देखी जा रही, अपराध देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है सुनवाएंगे आपको, क्योंकि उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कह दी गई हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कहा है अखिलेश यादव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। तो आपने सुना, योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि अपराध पर नो माफी, जो नीति है उसी पर चलेंगे और जैसा कड़ा संदेश दिया है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधियों से इतनी हमदर्दी क्यों है अखिलेश यादव को। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को कुख्यात डकैतों ने दिन दहाड़े ऐसा आतंक मचाया था जिसकी सूबे भर में खूब चर्चा हुई थी। दिन दहाड़े ही 5 नकाबपोश डकैत ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों के जेवरात लूट ले गए थे। डकैती के आरोपी मंगेश यादव और उसके 4 साथियों को पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी और जब सुल्तानपुर पुलिस की तलाश पूरी हुई तो 1 लाख का वांटेड इनामी अपराधी मंगेश यादव ढेर कर दिया गया और उसके 3 साथी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। यानी सुल्तानपुर लूट की वारदात का मास्टरमाइंड मंगेश यादव मारा गया और अब उस खूंखार अपराधी के एनकाउंटर पर विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी ने सियासत भी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं और उस पर हमदर्दी भी दिखा रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि मंगेश यादव का एनकाउंटर उसकी जाति देखकर किया गया है। जात देखकर मंगेश यादव की जान ली गई है। जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप योगी सरकार पर अखिलेश लगा रहे हैं।
लेकिन अखिलेश के जाति वाले आरोप पर बीजेपी भी करारा पलटवार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर निरंतर अपराध बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो लूट, डकैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़खानी, ये निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाती रहती है, केवल कुछ सनसनी फैला करके। केवल सनसनी फैलाने से आप चर्चाएं तो बना सकते हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, लेकिन अपराध उससे रुकता नहीं है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी का मातम मनाना बहुत लाजमी हो गया है। ट्वीट करके वो दुहाई देने लगे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। ये अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है? ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर कहीं भी अपराध घटित हुआ है तो उसमें कठोरता से कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव समेत पूरी सपा फिलहाल बीजेपी और योगी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अपराधी के एनकाउंटर पर इतना दर्द क्यों? बदमाशों से समाजवादी पार्टी को हमदर्दी क्यों? लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में जाति की बात कहकर यूपी की राजनीति को फिर गरमा दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां ऑपरेशन आदमखोर लगातार चल रहा है, वहीं कदम दर कदम अब आदमखोरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। 8 वर्षीय किशन को उनके माता पिता के सामने ही खूंखार आदमखोर भेड़िया खींच के लेके चला गया। किसान बेचारे शाम को दूध ले जाते हैं, लेकिन इतनी दहशत है कि उनको दूध ले जाने में दिक्कत हो रही है। भेड़िया नहीं पकड़ में आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश आदमखोरों के साए में जी रहा है, क्योंकि कदम दर कदम खतरा है। लोग शाम 6 बजे घरों में कैद हो जा रहे हैं। और पहले ये सिर्फ एक इलाके की, एक जिले की कहानी थी, बहराइच से खबरें आ रही थी, लेकिन अब आपको बताएं कि ये दायरा बढ़ता जा रहा है। इस कदर बढ़ता जा रहा है कि करीब 100 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है इन आदमखोरों के आतंक ने। और लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये आदमखोर जंगलों का रुख करें और आबादी वाले इलाकों से जाएं, क्योंकि ये आदमखोर अब अपना ठिकाना आबादी वाले इलाकों को ही बनाकर बैठे हुए हैं। और लोगों के लिए एक एक दिन काटना, एक एक पल काटना, एक एक पहर बिताना अब मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है कि लोग अब चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई हो, क्योंकि कार्रवाई अगर नहीं होगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा वक्त काटना। अब आपको बताते हैं, जब हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से यहां खतरा बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, तो ये दायरा कितना बढ़ गया है? चलिए जल्दी से आपके सामने वो जानकारी हम रख देते हैं, क्योंकि दायरा अब वाकई उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुका है। देखिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे बहराइच में इनका कहर था। बहराइच में लोग जी नहीं पा रहे थे, रात भर उनका पहरा दे दे के पूरा दिन कटता था, पूरी रात कटती थी। और लखीमपुर खीरी में बाघ का टेरर यहां पर देखा गया, यानी उससे भी खतरनाक, भेड़िए से भी खतरनाक आदमखोर यहां अपनी पैठ बनाया हुआ है। उसके अलावा और कौन से इलाके, देखिए सीतापुर में भी बाघ का ही कहर। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि सीतापुर में भी भेड़िए आ चुके हैं। तो सीतापुर और में हम बताएं आपको, बाघ और भेड़ियों का आतंक है। और यही वजह है कि वहां भी लोग डर के साए में जी में रहे। और